एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में मोनिका और इसाबेल दोनों एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए चले जाते हैं। फिर एकेडमी में जाते ही इसाबेल अपनी एक्टिंग चालू कर देती है। वो वार्डन से कहती है, मैं इस नौकरानी की लड़की के साथ में एक रूम शेयर नहीं कर सकती। और ये सारी एक्टिंग इसाबेल मोनिका के लिए ही करती है, क्योंकि घर से आते हुए रास्ते में इसाबेल को पता चलता है कि मोनिका को किसी के साथ में रूम शेयर करना पसंद नहीं है, और इस एक्टिंग के कारण मोनिका को उसका पर्सनल रूम मिल जाएगा। और इधर ये सब देख वार्डन इसाबेल से कहता है, माई लेडी, और कोई रूम तो खाली नहीं है, लेकिन आप चाहो तो मैं इसे स्टोर रूम वाला कमरा दे सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर सेकंड प्रिंस एक स्टूडेंट से कहता है, आरोन, मैंने तुझे स्टूडेंट काउंसिल में इसलिए रखा क्योंकि तेरे फादर ने मेरे दादाजी से तेरे लिए सिफारिश लगाई कि मेरे बेटे को स्टूडेंट काउंसिल में ट्रेजरर के तौर पर रख लो। लेकिन मुझे नहीं लगता इस हरकत के बाद मेरे दादाजी तेरे फादर पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि तूने स्टूडेंट काउंसिल के ट्रेजर्स में से काफी सारे पैसों का घपला कर दिया है, और वो लगभग तूने 30 बार से ज्यादा किया है। तो तू इस घपले के बारे में कुछ बोलना चाहेगा? इस पर आरोन किसी चीज को याद करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता, और देखने से ऐसा लग रहा था कि इस लड़के को किसी ने अपने वश में कर रखा है। उसी बीच आरोन प्रिंस पर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक को बीच में ही वाइस प्रेसिडेंट साइरिल एस्ले अपने मैजिक से रोक लेता है। बाद में प्रिंस आरोन से कहता है, तुम्हें इस एकेडमी से सस्पेंड किया जाता है क्योंकि तूने इस एकेडमी के ट्रेजर्स में से काफी सारे घपले किए हैं। दूसरी साइड मोनिका और इसाबेल हेडमास्टर के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं, और वो आपस में कुछ बातें कर ही रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आरोन को पकड़कर ले जा रहे थे, और आरोन चिल्लाते हुए उनसे कहता है, मेरी बात सुनो, जो तुम सोच रहे हो वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये सब देख इसाबेल मोनिका को सब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है कि कौन सा लड़का किस घराने से है, लेकिन एस्ले के बारे में इसाबेल को भी कुछ मालूम नहीं होता। और पीछे खड़ी मोनिका ये सब देख कहती है, इस अंडरकवर काम के लिए तो इसाबेल को ही रखना चाहिए था, क्योंकि ये लड़की मेरे से काफी अच्छा काम कर लेगी। उसके बाद में मोनिका अपनी क्लास में जाती है। वहाँ पर टीचर उससे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं, लेकिन मोनिका क्लास में इतनी सारी भीड़ देखकर कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि बचपन में मोनिका जब क्लास में पढ़ने जाती थी उस टाइम उसे काफी सारे बच्चे परेशान करते थे। उसी वजह से मोनिका इंट्रोवर्ट बन गई थी, जिसके कारण ये लोगों से अच्छी तरह बात नहीं कर पाती। और दूसरी साइड मोनिका को इसी तरह चुप खड़े देख टीचर उसे बैठने के लिए बोल देता है। उसके बाद क्लास में मोनिका अकेली बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर मोनिका से बात करने की कोशिश करती है कि मेरा नाम लाना है, और वैसे तुमने अपने बालों को ऐसे बांध के क्यों रखा है? जिस पर मोनिका अकलाते हुए कहती है, क्योंकि मुझे कोई और स्टाइल आती ही नहीं है। इन दोनों लड़कियों के बातें करते हुए देख दूसरी लड़कियां मोनिका के बारे में कहने लगती है कि ये लड़की तो एक नौकरानी है ना। लेकिन इस बात से लाना को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और वो फिर से मोनिका से बातें करने लगती है। वो मोनिका से कहती है, देखो ये लिपस्टिक रॉयल कैपिटल में अभी ट्रेंडिंग में है। मतलब लाना मोनिका से सारी लड़कियों वाली बातें करती है। उसके बाद में वो मोनिका के बालों को सही तरह से बांधने लगती है, और मोनिका से कहती है, तुम अपना सिर मत हिलाना। इस पर मोनिका चुपचाप एक स्टेचू की तरह उसके आगे बैठ जाती है। बाद में लाना मोनिका के बालों को नई स्टाइल देखकर मोनिका से कहती है, मैंने तुम्हारे बालों को एक सिंपल स्टाइल से बांधा है, जिससे अगली बार जब तुम खुद से बालों को बांधोगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है, लेकिन मोनिका अपने साइनेस के कारण उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाती। उसके बाद में मोनिका लंच करने के लिए एक शांत जगह की तलाश में गलती से प्रिंस के पर्सनल गार्डन में चली जाती है। वहाँ पर प्रिंस अकेला बैठा कोई बुक पढ़ रहा था। उसे देखते ही मोनिका पतली गली से खिसकने लगती है, लेकिन मोनिका का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि प्रिंस का एक साथी मोनिका को पकड़ लेता है, और उसको ये गलत फहमी होती है कि मोनिका के पास में कोई वेपन है। लेकिन मोनिका के जेब में उसका लंच होता है। वो उस लड़के से कहती है, पर वो लड़का इस बात पर यकीन नहीं करता कि लंच को अपनी जेब में कौन रखता है। फिर वो लड़का मोनिका की जेब चेक करने लगता है, लेकिन इसी सीना झपटी में मोनिका नीचे गिर जाती है, और मोनिका का लंच भी जमीन पर बिखर जाता है। उसके बाद जब प्रिंस एलियट से मोनिका को छोड़ने का कहता है, तब एलियट प्रिंस से कहता है, मुझे लगता है ये लड़की भी उसी एरोन के साथी में से एक असेसियन है। इस बात पर प्रिंस एलियट को इशारा करते हुए उसे चुप रहने को कहते हैं। बाद में वो मोनिका के लंच को उठाते हुए मोनिका से पूछता है, मैंने सुना है हमारे क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, क्या वो लड़की तुम हो? तो मोनिका प्यारा सा फेस बनाते हुए अपना सिर हिलाती है कि हाँ, वो लड़की मैं ही हूँ। बाद में प्रिंस एलियट से कहता है, देखो इस लड़की को, तुम्हें लगता है ये कोई असेसियन होगी? ये तो एक छोटी सी गिलहरी है जो लंच करने के लिए यहाँ पर गलती से आ गई। इसी बातचीत के बीच में प्रिंस के ऊपर कोई फ्लावर पॉट गिरा देता है, जिसे मोनिका अपने विंड मैजिक से दूर फेंक देती है, लेकिन उसकी वजह से प्रिंस मोनिका के काफी करीब आ जाता है। और इधर ये सीन देखते ही मोनिका बेहोश हो जाती है, क्योंकि इस लड़की ने आज तक किसी लड़के को इतना करीब से नहीं देखा था। बाद में वो लोग मोनिका को एक कमरे में सुला देते हैं। वहाँ पर एक सेकंड ईयर स्टूडेंट सेल्मा कार्स मोनिका से मिलने आती है। वो मोनिका से कहती है, मैं तुम्हारी क्लास की
की हेल्थ कमेटी की मेंबर हूँ। अब तुम्हारी हेल्थ कैसी है और जब तुम एकदम से ठीक हो जाओ तो तुम अपने डॉर्म में वापस जा सकती हो। उसके बाद में शाम के टाइम मोनिका अपने कमरे में वापस चली जाती है। वहाँ पर नीरू मोनिका से पूछता है, तो मैडम बताओ आज पहला दिन आपके लिए कैसा रहा। इस पर मोनिका रोते हुए कहती है, ये बॉडीगार्ड वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगी। और वो नीरू को पूरी बात सुनाती है कि मेरे साथ सुबह से क्या क्या हुआ है, जहाँ पर काफी सारे लोग मेरे साथ अच्छे से पेश आए पर मैं उन लोगों को अच्छे से थैंक यू भी नहीं बोल पाई। ये बात सुनते ही नीरू मोनिका के साथ मजाक करने के मूड में आ जाता है, इसलिए वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर मोनिका से कहता है, तू अभी क्या बोल रही थी, तू किसी को थैंक यू नहीं बोल पाती, तो चल अब मुझे तू थैंक यू बोल के दिखा। और इधर नीरू के ह्यूमन फॉर्म को देखते ही मोनिका फिर से डरने लगती है। वो नीरू से कहती है, तू वापिस से अपने कैट फॉर्म में आ जा, उसके बाद मैं तुझसे अच्छे से बात कर पाऊंगी। और इधर इन दोनों के ये मस्ती चल ही रही थी, तभी नीरू की नजर एक आदमी के ऊपर जाती है जो उसी गार्डन में जा रहा था जहाँ पर प्रिंस के ऊपर वो फ्लावर पॉट गिरा था। और इस शख्स को मोनिका भी देखती है, तो नीरू कहता है हमें इसके पीछे जाना चाहिए, जिस पर मोनिका बताती है मैं इस शख्स से पहले मिल चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता हमें अब इसके पीछे जाना चाहिए। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मोनिका क्लास के लिए तैयार हो रही थी। बाद में वो क्लास में लाना के पास जाती है और थोड़ी हिम्मत करके लाना को आवाज लगाती है, तो लाना जैसे ही मोनिका की ओर देखती है वैसे ही वो एकदम से डर जाती है और मोनिका से पूछती है, तुमने अपने बालों का ये क्या हाल कर दिया। मोनिका अगलाते हुए लाना से कहती है, मैं कल वाली हेयर स्टाइल जो तुमने मेरे लिए बनाई थी उसे बनाने का ट्राई किया, लेकिन मैं उस हेयर स्टाइल को बना नहीं पाई। उसके बाद में मोनिका लाना को उसका हेयर बैंड वापस करते हुए कहती है, कल तूने मेरा हेयर स्टाइल बनाया उसके लिए थैंक यू। इस पर लाना मोनिका से कहती है, मुझे ये हेयर बैंड नहीं चाहिए क्योंकि इसकी फैशन काफी आउटडेटेड हो गई है। तो मोनिका फिर से हिम्मत करके लाना से कहती है, क्या तुम मुझे कल वाले हेयर स्टाइल फिर से बना के दिखा सकती हो। ये कहते हुए मोनिका मन में सोचती है, मैं तो बिल्कुल पागल लड़की हूँ, मुझे ये सब बातें इससे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन दूसरी साइड लाना ये सब सुनकर हंसने लगती है और मोनिका से कहती है, ठीक है चलो यहाँ पर बैठ जाओ। बाद में लाना मोनिका के बालों को संवारते हुए उससे कहने लगती है कि मोनिका तुझे मेरी बातें बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि मेरी फैमिली हाल ही में अमीर हुई है, जिसके कारण मैं जिस चीज को भी खरीदती हूँ तो उसकी बातें करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे बात स्टार्ट करने के लिए कोई और टॉपिक ही नहीं मिलता। ये सुनकर मोनिका उससे कहती है, मुझे भी हर कोई कहता है कि तुम्हारी बातें बोरिंग है, क्योंकि मैं हर टाइम नंबर्स के बारे में बातें करती रहती हूँ। यह सुनते ही लाना भी हंसते हुए कहती है, ये क्या मजाक कर रही हो। उसके बाद में लाना मोनिका के बाल बना देती है, जिन्हें देखकर मोनिका काफी खुश होती है। लेकिन उसी टाइम इस क्लास में प्रिंस का एक साथी ओवार्ड यहाँ पर आता है और ओवार्ड को देखते ही मोनिका इधर उधर छिपने की जगह ढूंढकर एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। तो ओवार्ड उस पर्दे को हटाते हुए कहता है, तू तो एक डरपोक गिलहरी है। जिस पर मोनिका डरते हुए उसे कहती है, मैं एक इंसान हूँ, गिलहरी नहीं हूँ। तो ओवार्ड मोनिका से कहता है, क्या तुम चुप रहोगी और मेरे साथ स्टूडेंट काउंसिल में चलो। उसके बाद वो दोनों प्रिंस के पास जाते हैं। वहाँ पर मोनिका को पता चलता है कि यही सेकंड प्रिंस है, इसलिए मोनिका प्रिंस से पूछती है, वैसे कल रात को आप उस डॉर्म में क्या देख रहे थे। तो प्रिंस मोनिका से पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। मोनिका फिर से कहती है, मैंने कल रात तुम्हें उसी जगह पर जाते हुए देखा जहाँ पर तुम्हारे ऊपर वो गमला गिरा था। इस पर प्रिंस फिर से कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था। तो मोनिका बताती है, उसने अपना चेहरा हुडी से छुपा कर रखा था, इसलिए मैं उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाई, लेकिन वो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहा था। तो प्रिंस मोनिका से कहता है, इस कॉलेज में बहुत सारे लोग मेरी तरह दिखते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उस जगह पर था। ये सुनते ही मोनिका चौक लेकर उन्हें समझाने लगती है, मतलब मैं आपको मेरी सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये लड़की एकदम से मैथमेटिशियन बन जाती है। वो प्रिंस की हाइट, उसके हाथ और पैरों की साइज का मतलब हर भाग की लंबाई बताने लगती है। और इन सब बात में मोनिका इतनी बिजी हो जाती है कि वो भूल ही जाती है कि मैं तो प्रिंस के सामने खड़ी हूँ। और उसको जब ये चीज याद आती है तो वो एकदम से शर्माने लगती है कि मैंने ये सब क्या कर दिया। दूसरी साइड ये सब बात सुनकर ओवार्ड कहता है, अगर ये सब बातें साइरिल सुन लेता तो मुझे लगता है वो पक्का बेहोश हो जाता। बाद में प्रिंस मोनिका से कहता है, तुम्हें क्या लगता है वो गमला कैसे गिरा होगा। तो मोनिका कहती है, मुझे लगता है वो हवा से गिर गया होगा। यह सुन प्रिंस मोनिका को बताता है, जब से स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजर्स वाला मामला हुआ है उसके बाद ही कोई मेरे ऊपर अटैक करवा रहा है। इसका पता लगाने के लिए हम लोगों ने उस गार्डन में जाल बिछाया था, पर तुमने उस जगह पर आकर उस पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। तो तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी मिस मोनिका। जिस पर मोनिका उनसे कहती है, मेरा यकीन करो मैं उस जगह पर गलती से आ गई थी। तो ओवार्ड मोनिका से कहता है, क्या तुम उस शख्स को पकड़ सकती हो जिसने उस गमले को नीचे फेंका था। अगर तुम उस शख्स को पकड़ लेती हो तो हम लोग तेरे ऊपर शक नहीं करेंगे। ये सब बातें सुन मोनिका नहीं चाहते हुए भी उनसे कहती है, हाँ मैं उस शख्स का जरूर पता लगा लूंगी। उसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मोनिका बैठे हुए रोने लगती है। तभी नीरू मोनिका से कहता है, वैसे तुम तो एक बॉडीगार्ड हो ना। तो मोनिका हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं बॉडीगार्ड का काम तो कर रही
रही हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सारे उड़ते हुए तीर मैं ही क्यों ले लेती हूँ। मुझे ये बॉडीगार्ड वाला काम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों ये एपिसोड तो यहीं पर एंड होता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड